हथनी करी यानी हाथनी और करनी यानी हथनी को देख करके मोहित हो जाती है। अब जो हाथियों को पकड़ने वाले होते हैं वे हाथियों को कैसे पकड़ते हैं? ऐसा थोड़ी कि जानदारों से पकड़ना है, ऐसी वस्तु नहीं है कि जानदारों से पकड़ने आता है। हाथी को पकड़ने के लिए ऐसे बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं और उन गड्ढे के ऊपर बांस वगैरह ऐसी छोटी हल्की मोटी फुल्की लकड़ियां लगा करके उसके ऊपर छोटा सा कोई कपड़ा वपड़ा बिछा करके उसके ऊपर घास डालते हैं। अरे घास इतनी डाल देते हैं तो समझ में नहीं आती कि क्या है, ऐसा लगता है कि यार दूध है। और फिर उसके ऊपर कागज की ऐसी पुतलियां जैसी बना करके हथनी की उसमें रख दिया जाता है। अब हाथी मदोदमत है, विश्वास करता है और जैसे ही वो उसको देखता है तो प्रभावित और उसकी ओर बढ़ने का प्रयास अपने झूले से निकल कर तो साइड में आ जाता है और अंत में जाकर के उसके स्पर्श के प्रति मोहित होता है ना। और मोहित क्या वो आते ही सीधे गड्ढे में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। इस प्रकार से केवल स्पर्श के अभी तो उसने विषय सेवन भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, केवल वो तो उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया था तो ऐसी उसकी हालत हो गई। केवल विषय की भावना जगी थी उसकी और वो आगे बढ़ा था, उसी कारण से क्या हो गया कठिन। सोचिए कि केवल भावना का परिणाम रावण का रचने पड़ते क्या है? केवल भावना से एक असुर भावना का परिणाम एक और एक सुर भावना का भी परिणाम देख लो। मेंढक स्वजाति को प्राप्त कार्य तो दोनों नहीं कर पाए, अपना असुर कार्य नहीं कर पाए, अपना असुर कार्य नहीं कर पाए, केवल भावना योजना बना करके बड़े थे और उसका परिणाम ये करता उसमें गिर जाता है। काफी समय तक बतलाते हाथियों को भूखा रखा जाता और जब बिल्कुल लस्त पस्त हो जाता भूखे व्यक्ति के पास बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है, गिर जाता है, पड़ जाता है, उठने की सामर्थ्य नहीं रहती, तब उसके लिए तो पकड़ने वाले थोड़ा थोड़ा सामग्री से देते लो। अब वो कौन से अब मारने के घाव कहाँ अभी तो पेट करना चाहिए सबके खड़े होने के लिए तो आम हो जाता है तो देखा हमने बतलाते कि हाथी जैसे प्राणी में मेरे की भागने की जरूरत है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जल्दी मित्रता हो जाती है, हाथी के अंदर मित्रता जैसे जगह नहीं और जहाँ मित्रता रखता है ऐसा नहीं होता है, मित्रता नहीं वफादारी बन जाती है। तो अब देखिए लेकिन बाद में
और उसके कारण से फल आदि या प्रकार के फूल आदि ऐसा जुकाम कभी आप देखिए पुरुष और महिलाएं ये तो ब्रेक लगे रहते हैं, समाज का एक प्रकार का एक मर्यादा बनी है, इसलिए सब मर्यादा से रखते हैं। आमतौर पर पुरुष की भावना होगी किसी स्त्री की सीट पर बैठूं, स्त्री की भावना होगी मैं किसी पुरुष की सीट पर बैठूं, बैठने की भावना, निकट आने की भावना, देखने की भावना, ऐसा एक रुझान उत्पन्न होता है। बोलने की भावना होती है, पुरुष से पुरुष की कम और पुरुषों की स्त्रियों के प्रति अधिक और स्त्रियों की स्त्रियों के प्रति कम, स्त्रियों की पुरुषों के प्रति अधिक और विशेष करके उनकी जिनका मन दुर्वासना से वास्तित रहता है। अभी प्रयास रहता है बात करने की, पूछने की, चलते फिरते कहीं हो पूछने का प्रयास है। और जो व्यक्ति अगर अपने आप में ब्रेक नहीं कर पाया, अपने आप की कंट्रोल नहीं कर पाया, बस वो बच्चे में धीरे जाता है, इसलिए कहा जाता है व्यक्ति का ब्रेक करके कुछ जैसे वो बिल्कुल बर्फ के विपरीत करते व्यक्ति कहाँ जाते हैं, केवल दृष्टियों को इसकी दृष्टि कहाँ जाती है, ये इस बात के लिए कितनी क्या विचार उठाना है, कितने बोलने की इच्छा रहती है, कितनी बात करने की इच्छा रहती है, कितनी आस-पास में बैठने की इच्छा रहती है, तो वे आगे किसी बात को देखते हो। और जिन लोगों के प्रति भक्ति भाव रहते थे उनके लिए व्यवस्था कौन देते थे, सभी के लिए नहीं पहुंचते, जिनकी भक्ति भाव रहते हैं उनके लिए पहुंचते थे। चलो अमुक क्लास कोई लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, कोई महिला पढ़ना चाहती है, अमुक क्लास और अमुक अपने दृष्टि में तोला है, उनको समझ लिया है कि दृष्टि और व्यवहार और देख लेते क्लास अपना काम आप करो, कोई हंसेगा तो हंसने की अच्छा कोई इसी प्रकार से कोई माता जी भेजने की ऐसी रखें तो उनके लिए भी इसी प्रकार से कोई लड़की पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ती है, आपकी दृष्टि कैसी है, दृष्टि कैसी है, आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, आसक्ति वहां गलत रही है तो अनुमति नहीं है। वृत्ति भावना से क्लास का क्लास मेहनत पढ़ाया, प्रवचन किया और प्रवचन करते हैं सबको हंसी आता है, वो नहीं चार बार माता जी तो जब हम लोग पढ़ने थे बहुत सारे तो अब हमने जो देखिए बड़ी पसंद आता है कि सब कुछ सभी लोग हंसते रहेंगे और वो ऐसे ही लोग सब होती थी सब हंसते थे, लेकिन उसकी गंभीरता रहती थी, वो गंभीर रहती थी, लेकिन सब कुछ कैसे करते थे लोग सब जोर वो गंभीर रहती थी। बड़े बड़े स्कूल होते हैं, आश्रम होते हैं, उनमें सबसे इन सब बातों को पढ़ा जाता है कि उनकी दृष्टि कैसी का व्यवहार कैसा है, तो आप लोगों को भी इन बातों का एक खास अवसर ध्यान रखना चाहिए और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सबक सीखना चाहिए। जब हम लोगों कहीं जैसे अपने को लगता है अरे बहुत बड़ी पाबंदियां हैं, पाबंदी एक दृष्टि से पाबंदी कुछ नहीं है, पाबंदियां उनको होती हैं जिनका मन पाबंद नहीं होता, उनके पाबंदी लगाई जाती है, जिनके मन पर पाबंदी नहीं है उनकी पाबंदी नहीं, लेकिन
पाबंदी लगा दी। अब उस व्यक्ति के ऊपर क्या पाबंदी लगा दी? क्या पाबंदी लगाई जाती? जो संयम की आपके पास जो जैसा देख रहा उसको गए कहाँ लेते और तो बिल्कुल ऐसा ही देखना है। अब उसको क्या करोगे? उसको सही पाबंदी लगाई जा सकती है। ये ऐसा क्यों नहीं करोगे? जो बार-बार स्त्रियों की ओर देखता है या स्त्री बार-बार पुरुषों को देखती है उसको कहा जाता है स्त्री पर संयम रखो। क्या मतलब है? देखिए जो देखते हैं तो जो देखता है उस पर पाबंदी, आपराधिक दृष्टि पर पाबंदियां हैं। निरपराधी पुलिस इसको पकड़ के ले जा सकती है, जो अपराधी होगा उसको ले जाएगी न्यायिक दृष्टि से। निरपराधी तो एक स्थितियां हैं तो दृष्टि पर ब्रेक रखना, कंट्रोल रखना, बोलने के लिए ऐसे अवसर आते हैं, बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं। कितनी सारी महिलाएं आपको देखिए प्रयास करता बिल्कुल टका के चल लेंगे, बिल्कुल पार्क में चल लेंगी, कहना बना करके और कुछ ऐसे किस्म के लोग भी रहते हैं। वे भी जब निकलते हैं तो ये फिर महिलाओं के बीच में से निकलने का प्रयास करते हैं। सब पुरुष जो रहते हैं सज्जन पुरुष वे तो दूर से गाँव पर भी उनको लगाना होगा, वे हम से लगा सकते हैं दूर से। और जो सामने के लोग जो बीचों बीच में ऐसी है तो इन बातों को ध्यान रखना। पूज्य आचार्य महाराज ने इस श्लोक में कहा केवल एक स्पर्शनेंद्रिय के विषय में ओ हाथी जो है ओ हमेशा जिंदगी भर तक या तो चरण से ओ पराधीन हो जाता है अथवा हाथी प्राप्ति की आदि के दृष्टिकोण से लोग उसको मार भी देते हैं। सरसी फुल्लर सरसी संफुल्लर कल्लहा वामुवारी मस्तो वडिस मांसार्थी जीवनं संप्रणश्यति। कहते हैं फूल है फूल और तालाब में कौन से फूल रहते हैं? कमल, जो पानी में रहने वाले फूल हैं कमल आदि हैं, उनके कारण से वहां का वहां का जल क्या हो जाता है? स्वादु वारिणी, वहां का पानी सुस्वादु हो जाता है। कमल के संस्कार से सारा जल सुगंधित हो जाता है और सुस्वादु हो जाता है। ऐसे तालाब में मत्स्य वडिस मांसार्थी जीवनासम प्रणश्यति। कहते हैं ऐसे तालाब में मत्स्य जो मछलियां हैं यत्र तत्र जो किलोले करती हैं घूमती हैं वे बड़े मांसार्थी अर्थात बंसी लोहे की कील वगैरह से काट के मछली पकड़ने वाले प्लास्टिक के तार में सिगल फुटा करके और उसमें कुछ मांस आदि आटा कुछ लगा देते हैं। ये इसको लगा देते हैं, मांस लगा देते हैं और उनको पानी में डालते हैं, जिसके कारण से मांस के प्रति इच्छा रखने वाली वे मछलियां जीवनाशं प्रणश्यति, अपने जीवनांश अपने प्राण को भी प्रणश्यति नष्ट कर देती हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। जैसे उसके पकड़ने के लिए आती हैं मांस को पकड़ भी नहीं पाती हैं और उसके पहले जैसे मुंह बंद किया तो कांटा जो उसका रहता है उसके मुख में फंस जाता है और मछली मारने वाले खींच लेते हैं। जीवन लीला
मधुव्रता सदा मोदा मचित्रं मददन्तिना मृत्युः मान्मयते कुन्दं कर्णकालाभितारिणे जबकि
भोजन करने के पहले अनुमति लेकर सोने के कपड़े पहनकर के आते थे क्या? शाम को फिर सुबह बिजती सोने के कपड़े पहन करके फिर नमन करते थे महाराज। महाराज तो भगवान के मंदिर में जाते हैं, लेकिन त्यागी बच्चों का नहीं था वो महाराज के पास, तो मालूम चल जाता था कितने बजे या कितने बजे जा रहे हैं, क्या गए हैं, इतने देरी कितनी किसने कर दी। और इसके उपरांत फिर तुरंत भोजन करके आते थे तो महाराज के पास आने के बाद प्रत्येक क्षण कल तक जब तक आहार के लिए मिलेंगे तब तक 8 बजे तक जो भी क्या करते ये पद्धतियां थी। बोलो इंद्रश्री माता जी बोले सब तो कभी सिखाते हो क्या बताते हो क्या हैं? दादा कभी बताया बता माता जी ने बताया तो इन काइंड ऑफ डिसीजंस भी कर सकते हैं। क्या थी? मन से जाते थे, मन से आते थे, कोई भी सामान देने लेने के पहले पूछते थे, बिना उसके नहीं किसी की सामग्री पर अपना स्थान जमाते थे, चौके में नहीं पूछते थे। तो वे थाली पर आप संशोधन करने के लिए गए हैं, थाली लगाने का अधिकार नहीं है आपका, स्वतः लगा कर लाए। आपका काम तो संशोधन करना है और किनके कब क्या सामग्री चढ़ाना है, कौन सी औषधि चढ़ाना है, ये प्रधानता है। कई बार हम देखते हैं तो सीधा आपने व्यक्ति के चौके में घुसता है, कौन सी सामग्री कौन सी क्या कोई चौके में घुसता है, नमस्कार भी नहीं करेगा, सीधा करेगा सामग्री रखी है कि खाना है कि रखना है क्या पता क्या तो नहीं। आप पैर धोइए अपने अपने स्थान पर, पैर भी धोते कि नहीं धोते पता नहीं, धोते हैं। हम लोग को दिख नहीं पाता, जितने लोग को दिख जाते थे कंट्रोल करते, पैर धोते हैं और अपने स्थान पर प्रयोग करते, किसी की सामग्री को उठाकर नहीं करते। क्या पता वो श्रावक कौन सी सामग्री को कितनी मात्रा में बनाई हो, उसकी दृष्टि किस किस दृष्टि से बढ़ाई। हो सकता है उसने 5, 7, 10, 15 व्यक्तियों की दृष्टि से सामग्री बनाई और तुमने 2-4 दिन में ही पूरी कर दिया, है ना? उठा करके उसकी भावना में आघात पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब वो 5 व्यक्तियों ने आपने खत्म कर दी और थी 15 लोग उसको कवर करना थी तो थोड़े थोड़े इस हिसाब से देना चाहता था। अब वो 10 व्यक्तियों के अंतराय का प्रबंध कौन करेगा? किसको होगा? आपको होगा, आपको बल होगा और हो सकता है जैसे को पैसा मिल रहा है उसका ए भैया जी बाहर हम बेचते खाली जा ए दीदी बैठो बाहर हम लाते हैं तो फिर कैसा कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं आप हम खा रहे इस प्रकार सजा मिलेगी नहीं, इसलिए पहले से इन सब बातों को लगा देने दो, परोस लेने दो, उनको अपनी व्यवस्था बनाने दो। आपको आराम से संशोधन करो और आराम से संशोधन करने के बाद जो जिसको जो चलता है उस हिसाब से सामग्री एक हिसाब की तरीका। हाँ, कोई अस्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई बड़ा उपवास करने वाले हैं, कोई बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, अब उनके हिसाब की बात करो या बोल दो महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है या इनका उपवास है या इनका अमुक तकलीफ है, उस हिसाब से वो सामग्री के लिए चल सकती है। तो इस प्रकार की अवस्थाएं अपने लिए अनुभव में आना चाहिए, अपने जीवन
कि हमारे संत के त्यागी की इतनी अच्छी चर्या बना करके रखते थे, तो लोग साधुओं की तरह उनके लिए भी सम्मान देते थे, साधुओं की तरह पूछते थे। और इच्छुक रहते थे हमारे क्षेत्र में भी आ जाए, हमारे क्षेत्र में आ जाए, हमारे दीदी आ जाए, प्रयास में रहते थे। और हमारे से साथ बोलते थे, आज पहुंच गए हुआ, आज हम गए हुआ। लोग भी ध्यान रखते थे कहाँ तक किसकी कहाँ तक जा रहे, कोई किसी की चौकी में, किसी के घर आश्रम में कहीं कोई नहीं जाता। अभी हम लोग कुछ देखते हैं, उस देवी को मंदिर से देवी से निकल करके चौकी की हो जाती है। अभी जाने की क्या हम देखते हैं वहाँ खिड़की से सब दिखता है, यहाँ से सब दिखता है कि कौन कैसे आ रहा है, कौन दौड़ दौड़ करके आ रहा है। पानी बरस रहा, कोई आराम से आ रहा, पानी बरसता रहा, फिर भी आराम से आ रहा है, कौन दौड़ दौड़ करके आ रहा है। देखता है क्या बाहर से भी अंदर से कुछ देखेगा, लेकिन अंदर से तो रसना इंद्रिय को तो जीतना चाहिए, रसना इंद्रिय को जीतना चाहिए। जीव जो है खूब बहुत खतरनाक होने वाली। आचार्य ने केवल 2 इंद्रियों को जीतने के लिए ही सबसे बड़ी तपस्या मानी है। कौन कौन? दो इंद्रियों को काम इंद्रिय कहा है, 2 इंद्रिय काम इंद्रिय और 2 इंद्रिय भोग इंद्रिय और 3 इंद्रिय उपभोग इंद्रिय। जिसने 2 को वश में कर लिया उसने सबको वश में कर लिया, और जो 2 को वश में नहीं कर सका समझ लीजिए उसने कुछ भी वश में नहीं किया। इस पर्सन को वश में करना और रसना को वश में करना, ये 2 तपस्या के योग हैं। तो मछली जो है रसना में अपना रसना इंद्रिय को कंट्रोल नहीं करने के कारण अपना प्राण गंवा देती हैं। और कहते हैं कि मधुव्रता हो गया, बताते हैं कि मधुव्रता सदा मोद मार्जिघ्रन मददंतिना, मददंतिना मदोन्मत आंखें जो होते हैं वे मद की सुगंधी को ग्रहण करने वाला, और मदोन्मत हाथियों के शरीर से सिर से मद बहता है, मद बहता है और उसकी सुगंधी रहती है, और उस सुगंधी में बहुत सारे भौरे उसके पास आकर के मड़ाने लगते है ना। तो वो कानों की वजह से रहता है, वो कानों में मड़ाने लगती है। कर्ण तालाभितारिणी गुंजना, क्या होता है? मृत्यु मिच्छा, मृत्यु मामायते गुंजन, मृत्यु को मानो आवाहन करते हुए गूंजते हुए भौरे उसके क्या करते, कानों में, कान के पास मड़ाते हैं। और जैसे मड़ाते हो कान भी उसके ऐसे वैसे नहीं है, क्या सुनने के बिल्कुल कौन है, ऐसे जोर से चाटा सा लगाते हैं, बहुत जोर से लगता है। अगर वो गुस्से में या कोई मक्खियों को मार कैसे खत्म हो जाए, तो इसके एक प्रकार से, तो इस प्रकार से कर्ण तालाभिताड़ नहीं, वे कर्ण ताल के द्वारा ताड़ित कर दी जाती है, मर जाती है, मार दी जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। केवल कर्ण नहीं, ध्यान इंद्रिय को बस में ना रखने के कारण भौरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अंडी ग्रंथ में ऐसा आता है कि भौरे कमल के ऊपर बैठ जाते हैं उसकी पराग लेने के लिए, शाम के समय कमल बंद हो जाता है, और हाथी वगैरह कभी कगार से उसके आता है कमल खाने के लिए, कमल बढ़ने को तोड़ता है, और या तो उसको ऐसा प्रकार करता है उसको मार देता है, या वो शरीर खा जाता है, अथवा जो अंदर बैठा हुआ जो भौरा है
दीपार्चिसी अर्थात जो दीप की जो लौ होती है उसमें क्या होता है पतना मुहु, उसके अंदर में मुहु धीरे धीरे जलने वाली जो दीपक की लौ होती है उसमें मुहु बार बार पतन करता है, गिरता है और मृत्यु विग्रह यानी अपने शरीर को मसिसाधूत मछली यानी शादी और काली शादी की तरह काला करके जब वो अग्नि में वो दौड़ता है शरीर उसका काला काला होता है, गिर जाता है तो उसका शरीर क्या काला करता है और ऐसा वह मृत्यु नित्य अनिच्छोपी ना चाहता हुआ भी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को ग्रस्त हो जाता है। इसके कारण से केवल चक्षुंद्रिय के विषय के कारण से इस चक्षुंद्रिय के विषय में ध्यान दिया कि चक्षुंद्रिय का विषय है और इस प्रकार से प्राणी के जीवन को समाप्त कर देता है।
जैसे सरिता का स्रोत होता है, नदियों का स्रोत होता है, वहाँ स्वभ्रे पतित्वा पर्वतों से नीचे नीचे गड्ढों में पानी गिरता है। पर्वत के किनारों से जो पानी की जो वेग के साथ गिरता है, तो उससे गंभीर दुखावतेषु सोदति, जो पदार्थ उनके आवर्त में आ जाता है, भौरी में आ जाता है, वह तो क्या हो जाता है, भौरी में फंसा हुआ पानी खिंच जाता है और गड्ढे में पड़ करके भंवरों के साथ घूमने लगता है, ऐसा होता है। उसी प्रकार से अयम विषयी, ये विषय भी उसी प्रकार से जंतु को परिभ्रमण कराते हुए हतो अर्थात जीवन से उनको समाप्त कर देते हैं, अनेक प्रकार के दुख देते हैं। विषय प्रलब्धोयम अधीरति धनायति धनायामासितो जन्तु क्लेशानाप्नोति दुःसहः। अधीरति धनायति, अगर वे विषय उनके लिए प्राप्त हो जाते हैं, विषयों से खराब हुआ मनुष्य प्राणी पहले तो अधिक धन की लालसा करता है। क्या करता है? अधिक इति धनायति, और अधिक धन की लालसा करता है। और धनायासितो जन्तु क्लेशनाप्नोति दुःसहः, और उन धन के लिए प्रयत्न करते हुए दुखी होकर अनेक प्रकार के क्लेशों को कष्टों को प्राप्त करता है। क्लिष्टेषु मुहुरातः लाभेषु संगतः तस्य संतुष्टो और यदि इष्ट वस्तु का लाभ हो जाए, अलाभे लाभ ना हो तो सुसंगतः शोक को प्राप्त होता है। तस्य लाभेयपि, और यदि लाभ भी हो जाए तो असंतुष्ट हो, तो उसमें संतुष्ट नहीं होता है, उसी की अभिलाषा रखता है। दुखम एव अनुभावति, और फिर यह जीव उसी दुखों की ओर दौड़ लगाता है, अर्थात संतुष्ट नहीं होता है, फिर उसकी अभिलाषा रखता है। उनको बार-बार अभिलाषा रखने रूप जो दौड़ है, वह दौड़ लगाता हुआ केवल दुखों को ही प्राप्त करता है, ऐसा यहाँ आचार्य महाराज ने कहा है। और इसका तात्पर्य यह है कि अपन इस बात के लिए विचार करें, इस विषय में विचार करें, सोचें कि केवल एक इंद्रियों के विषय में हाथी केवल अपने स्पर्श के कारण मारा गया, मछली केवल रसनांदि के विषय के कारण मारी गई, और मोरा केवल घ्राण के कारण से मृत्यु को प्राप्त हुआ, जो पतंगा चक्षुषे के विषय के कारण मृत्यु को प्राप्त
प्राप्त हुआ और कर्णेंद्रिय के कारण विषय के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल एक एक इंद्रियों के विषय ने इतना भयंकर प्राणी के मृत्यु का हेतु बन गए, मृत्यु का कारण बन गए। तो सोचो कि जो पांचों इंद्रियों के विषयों का उपभोग करते हो, जो पांचों इंद्रियों के विषय का सेवन करते हैं, या पांचों इंद्रियां जिसके बस में नहीं है, जो पांचों इंद्रियों के विषय में आ सकते हैं, उसकी क्या अवस्था बनेगी। तुलसीदास जी ने एक जगह दोहा लिखा है श्लोक कि गज मीन अली पतंग, गज मीन अली पतंग गज, इनके एक ही आँच, जाके पीछे पांच हैं, ताकि जाने वाले सच है। कि एक एक इंद्रियों के विषय में एक एक प्राणियों की इस प्रकार की दुर्गति हुई, या ऐसे कष्ट सहन करने पड़े। जो पांचों इंद्रियों के विषय में आ सकता है, उसके विषय में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। भगवान ही जानता है कि उसकी स्थिति आखिर में क्या होगी। मोह के कारण प्राणी के लिए कुछ समय आभास नहीं रहता है, उस समय कुछ सोचता नहीं है। विश्वास का अर्थ ही होता है कि होश हवास उसके समाप्त हो जाते हैं। अगर हाथी पहले से सोच ले तो गड्ढे में नहीं गिर सकता, यदि मृग पहले से सोच ले तो बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का विवेक उस समय नहीं रहता, विवेक शून्यता आ जाती है। और विवेक शून्यता में व्यक्ति तत्कालता में तो विभिन्न प्रकार के पाप कर लेता है, और उसका जब उदय आता है तो उसके बड़ी असह्य रूप में, बड़ी कठिनाई के रूप में उन दुखों को सहना पड़ता है। कितनी बार अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, अथवा दुर्गति को प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए अपने लिए इस बात से बहुत अच्छी शिक्षा ये लेना है कि हम अपने इंद्रियों के विषय में भी सोचें कि अपना जीवन आज किस प्रकार से जा रहा है। क्या अपने अंदर में किसी प्रकार की इंद्रियों के विषयों में आसक्तियां उत्पन्न हो रही हैं? क्या लालसाएं उत्पन्न हो रही हैं? यदि हो रही हैं तो हम अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा किस तरह से उस पर कंट्रोल करें, किस तरह से उस पर अपना ब्रेक लगाएं और आसक्तियां तोड़ें। क्योंकि एक विषय ऐसा होता है कि जिसके कारण आसक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो फिर झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, छल-कपट भी करता है, आगम की भी मर्यादा को तोड़ देता है, संग की भी मर्यादा को तोड़ देता है, धर्म की भी मर्यादा को तोड़ देता है, और सामाजिक मर्यादा को तोड़ देता है। फिर उसका कोई आदर, सम्मान और प्रतिष्ठा जो कुछ भी होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इस प्रकार से अपन को विचार करते हुए, चिंतन करते हुए निरंतर अपने आप में ब्रेक रखने का प्रयास करना चाहिए, कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। इसी का नाम ही संयम है, इसी का नाम इंद्रिय संयम है। और ये इंद्रिय संयम ही है, और इसका नाम इसके साथ साथ मन भी व्यक्ति का कंट्रोल में होगा। तो मनसी इस प्रकार से संयम का पालन हो सकता है। अन्यथा जिन व्यक्तियों के अपनी इंद्रियों पर कोई काबू नहीं रहता है, मन के अनुसार जिनकी प्रवृत्तियां रहती हैं, जैसा मन चाहता है वैसी उनकी प्रवृत्तियां रहती हैं, तो परिणाम ये निकलता है कि बाहर के लोगों की दृष्टि में तो समझ में आता कि व्यक्ति व्रती है, लेकिन वास्तविकता में वो व्रती नहीं रह पाता है, वो संयमी नहीं रह पाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए अपने लिए अभ्यास करना चाहिए, आदत बनानी जरूरी। महावीर एवं वर्तते, उपरोक्त जो कथन चल रहा था, जहाँ की आचार्य महाराज पांच इंद्रियों के विषयों के विषय में अलग अलग बता रहे थे, और उन विषयों के कारण एक प्राणी अपनी जान गंवा देता है। तो जो पांच इंद्रियों के विषयों में भी आसक्त हों, उनकी क्या कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कथन चल रहा था। कहते हैं
हाथी भी स्पर्शेन्द्रिय के सुख में आसक्त होकर के स्वयं स्वानिग्रहस्य स्वामृत्योर्वा कारणं भवति। स्वयं स्वानिग्रह अर्थात बंध को प्राप्त होता है अथवा मृत्यु का कारण होता है। वने भिल्लादयाः शक्तिशाली गजस्य निग्रहाय कृत्रिमोपायं समाश्रयन्ति। वन में भील आदि शक्तिशाली हाथी के निग्रह करने के लिए, उसको बांधने के लिए या पकड़ने के लिए कृत्रिम उपाय का आश्रय लेते हैं। ते यस्मिन् मार्गे स गजो विचरति तत्र विशालं गर्तं निर्माय। वे जिस रास्ते से हाथी विचरण करता है उस रास्ते में विशाल गर्तम निर्माय, बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं। तृण समूहे तद गर्तुम आच्छादयन्ति, और तृण समूह के द्वारा उस गड्ढे को ढांक देते हैं। तत्समीपे एका कृत्रिमां कृत्रिम करणीं स्थापयन्ति, और उसके समीप एक कृत्रिम कागज आदि की जो बनाई गई ऐसी करणी अर्थात हथनी को स्थापित करते हैं। मार्गे तां करणीं दृष्ट्वा तत्स्पर्श सुखाय आसक्ता सा गजाना तस्य अंतिके जिगमिष्यति। कहते हैं कि उस करणी यानी हथनी को देख करके स्पर्श सुखाय आसक्ता, स्पर्श सुख में आसक्त हुआ वह हाथी तस्य अंतिके अर्थात उसके निकट जिगमिष्यति अर्थात निकट आने की विचार करता है, सोचता है। अनंतरं तस्मिन् गर्ते पतति अर्थात उसके निकट आता है और इसके बाद ही उसमें उस गड्ढे में गिर जाता है। सुबद्धो निगृहीतो भवति, और इस कारण से वह निबद्ध हो जाता है, बांधा जाता है, अथवा निगृहीतो भवति, वह जान से भी मार दिया जाता है। इस प्रकार से कदाचित भिल्लानां गजं महार्घ हस्तिगंध प्राप्ते व्यापारयन्ति। कभी कभी उस हाथी जो है उसके दांत के महार्घ हस्तिगंध बहुमूल्य हस्तिगंध की प्राप्ति के लिए उसको मार देते हैं। कदाचित्सु स्वावसमन माननीय भारामति वहनाय स्वावसे तं स्थापयन्ति। कभी कभी उसे स्वावस मानीय अपने वश में करके भारादि वहनाय वजन आदि को धोने के कार्यों में स्वावसे तं स्थापयन्ति अपने अधीन कर लेते हैं। एवं स्पर्श सुखासक्ति रेव तस्य गजेन्द्रस्य कृते दुख परं जनयति। इस प्रकार से स्पर्श सुखासक्ति एवं स्पर्श के जो विषय थे उसके सुख में आसक्ति ही उस गजेंद्र के कृते दुख परं जनयति, उसके लिए दुखों की परंपरा का कारण बन जाती है। एवमेव मत्स्यादस्येन्द्रिय सुखासक्ता सा मृत्युं सैव अंगीकुर्वन्ति। इसी प्रकार से मत्स्याः जो मछली है वह भी रसनेन्द्रिय सुखासक्ता रसना इंद्रिय के विषय में या उसके सुखों में आसक्त होती हुई स्वाम मृत्युं सैव अंगीकुर्वन्ति, अपनी मृत्यु को स्वयं अंगीकार कर लेती है।
नद्यां सरसी समुद्रे वा धीवरां मांसलोभेने मत्स्यानां निग्रहं कुर्वन्ति। नद्यां जो नदी, सरसी तालाब, समुद्रे और समुद्र, इनमें धीवरां जो धीवर मछलियों को मारने वाले प्राणी लोग होते हैं, वे मांस लोभी हैं, मछली के मांस के लोभ से मत्स्यानां निग्रहं कुर्वन्ति, मछलियों का विग्रह करते हैं, यानी उनको मार देते हैं। तत्र ते रज्जुबद्धाः, और वहाँ पे रज्जुबद्धाः, रज्जु अर्थात जो तार होती हैं, प्लास्टिक की तार होते हैं, धागा होता है, उसमें वंशदंडस्य अग्रता, जो वंशी रूप जो लोहे की तार होता है, वो उसके अग्रभाग में गोधूम चूर्ण पिंडम वेष्टयन्ति, गोधूम चूर्ण अर्थात आटे आदि के पिंड को लगा देते हैं और भक्षितुं प्रयतन्ते, और जैसे ही वह उसको लगा करके वो पानी में डाल देते हैं तो उस डंडे को वे नदी में डाल देते हैं। तत्रैव वंशाग्रस्थित तीक्ष्ण लोहकंटकम् अपि मत्स्यानां ग्रीवाभागं विद्यति, और जब वो मछलियां उस आटे को खाने के लिए जैसे आती हैं तो उस वंशी के अग्रभाग में लगा हुआ जो आटे है उसको खाने के लिए आती हैं, तो उसके साथ आटे के साथ जो नुकीली वाला बंसी होती है, तीक्ष्ण लोहकंटकम् अपि, लोहे की वह तीक्ष्ण कंटक जो रहता है वह मत्स्यानां ग्रीवाभागं विद्यति, मछलियों के गले में फंस जाती है। कर्णकान् अनुविद्धान् तान् मत्स्यान् धीराः स्वाकरस्थरज्जुं समाकृष्य जलाद्वयान् आनयन्ति, और जब वो मछली उसमें फंस जाती है तो फिर कर्णकानुविद्धान् तान् मत्स्यान्, उस लोहे के कांटे से विद्धा हुआ और मछली को धीवर करस्थरज्जुं समाकृत्य, अपने हाथ में जो धागा या प्लास्टिक की वो रस्सी रहती है उसको खींच करके, समाकृष्य खींच करके, जलाद्वयान् आनयन्ति, जल से बाहर मछली को निकाल लेते हैं। मत्स्यभक्षिणाः तान् कीड़यन्ति, और मत्स्यभक्षण जो मछली खाने वालों को वे क्या करते हैं, मत्स्यभक्षणे तान् क्रीडयन्ति, उसको बेच देते हैं। एवं रसनेन्द्रिय सुखासक्तिस्तेषां मत्स्यानां मृत्युकारणं भवति, इस प्रकार से रसनेन्द्रिय सुखों में आसक्त उस मछली के लिए वह रसनेन्द्रिय मृत्यु का कारण बन जाती है, रसनेन्द्रिय का विषय मृत्यु का कारण बन जाती है। एवं पतंगो अग्निरूपासक्ता पावके पतति म्रियते च, इसी प्रकार से पतंग अग्नि रूप में, अग्नि के वर्ण या उसके रूप को देख करके आसक्त होता है, और पावके पतति म्रियते च, अग्नि में गिर जाता है, बार बार गिरता है, अथवा जमीन में गिरता है, अथवा अग्नि में गिरता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। नेत्रेन्द्रिय विषयासक्तिरेव तन्मृत्युरेव स्पष्टमेव, नेत्रेन्द्रिय के विषयों में आसक्त होता हुआ वह उसकी मृत्यु ही कारण होती है, ऐसा स्पष्ट ही यहाँ पर होता है कि केवल नेत्रेन्द्रिय का विषय मृत्यु का कारण बनता है। एवं भ्रमराः सुगन्धलोलुपाः विकसित कमलामध्ये तिष्ठन्ति, उसी प्रकार
प्रकार से भौरा सुगंधि के लोलुपतावश विकसित कमल के मध्य में रहता है, ठहरता है, बैठता है। सायं सूर्यास्तगमन समय विकसित कमलम संचितम जायते। सायं के संध्या काल में सूर्यास्त के समय वह विकसित हुआ जो कमल है वो मुकुलित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। मृगनास्य तदा अंतर्निगृहीता एक भवन्ति, और भौरा जो है उसके अंदर बंद हो जाता है। तत्र ते नृत्य वायु संसारतया म्रियन्ते, और उसके अंदर में वायु के संसार का विलोप हो जाने पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यदा भंगलेन तस्मिन् पुष्पे उत्पादिते सति मृत्युग्रस्ता भवन्ति, अथवा वनगज जंगली हाथी उस पुष्प को उखाड़ लेते हैं और इस कारण से उसकी घोड़े की मृत्यु हो जाती है। एवं मृगा मृगयो संगीत सुनयो सुकाः प्रायो भवन्ति। इसी प्रकार से हिरण मृगयो हिरणों या हिरणियों में संगीत श्रवणो सुका प्रायो भवन्ति। संगीत के स्वर को सुनने में उनकी उत्सुकता होती है, संगीत के स्वर सुनने में भी एकाग्र हो जाते हैं। व्याघ्रजना तेषां निग्रहाय वीणाय मधुर ध्वनिं धारयन्ति। व्याघ्र शिकारी जन जो होते हैं वे उसके निग्रहाय पकड़ने के लिए वीणाय मधुर ध्वनिं धारयन्ति, वीणा के द्वारा मधुर ध्वनि सुरीली आवाज निकालते हैं। मृगाः मृग्यस्य संगीत ध्वनि लुब्धा तत्रे स्तब्धा तिष्ठन्ति। हिरण अथवा हिरणी उन संगीत की ध्वनि को सुन करके उसमें लुब्ध होकर के तत्रे स्तब्धा तिष्ठन्ति, वहां ही स्तब्ध होकर के रह जाते हैं। तदेव व्याघ्रजना स्थान व्यापादयन्ति निगृह्णन्ति वा। तदैव उस ही समय व्याघ्रजन तान व्यापादयन्ति, उसको पकड़ लेते हैं, मार देते हैं, अथवा निगृह्णन्ति तो उसको या तो पकड़ लेते हैं, बांध लेते हैं अथवा मार देते हैं। एवं इंद्रिय विषयासक्ति त्र्यंशां प्राणघाते हेतु भवन्ति। इस प्रकार से इंद्रियों के विषयों में आसक्ति त्र्यंशों के प्राणघात का हेतु होती है। मनुष्यस्तु सर्वेषां इंद्रियाणां विषयेषु लुब्धः तस्य तु दुर्गते का कथा। और मनुष्यस्तु मनुष्य जो है सर्वेषां इंद्रियाणां विषयेषु लुब्धः, जो सभी प्रकार की यानी पांच इंद्रियों के विषयों में लुप्त हुआ है, उस लुप्त मनुष्य की तस्य दुर्गते का कथा, उसकी दुर्गति की विषय में क्या कहा जा सकता है, उसकी कथा भी अलग निराली है, कथा भी नहीं की जा सकती। एवं पंचेंद्रिय वशीभूतो अज्ञानी जीवः, इस प्रकार से पंचेंद्रियों के विषयों में या विषयों के बस हुआ अज्ञानी जीव तीव्र लोभेन तीव्रेण अत्याधिकेन लोभरसायन से प्रवृत्तः, तीव्र अत्यधिक लोभ रसाय के बाद प्रवृत्त हुआ। लोभा खलु पापस्य प्रमुखं कारणं निरूपितं शास्त्रकारैः। लोभ जो निश्चय से पाप का प्रमुख कारण है, ऐसा शास्त्रकारों ने शास्त्रों में निरूपण किया है। उत्तम से ज्ञानार्णव के 18वें अध्याय के 108 नंबर के श्लोक में कहा है, एकेचित् सिद्धान्तित् दोषाः